हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमरनाथ कुशवाहा और रियलिटी चेक करके इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी से सामने सामने मिलना संभव नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है कि डायरेक्टली ये वीडियो आपके पास आए, या फिर मेरे साथ में जो लोग हैं आपको जो भेज रहे हैं उनके माध्यम से ये वीडियो आपके पास में आए। ठीक है। तो क्या है इस वीडियो में, ऐसा क्या ख़ास बात है जो आपको सामने से मिल कर के बताना चाह रहे हैं हम लोग, लेकिन चूँकि नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से इसको आपके सामने लेकर के आया जा रहा है। तो बस एक ही चीज़ बोला जाएगा, आप इसको पूरा देखें, समझें और इस पर गौर करें, है ना? यहाँ पर कुछ चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि आज आपकी जो सोच है, अभी तक ज़िंदगी की जो भी सोच है, उसको बहुत बड़ा एक चुनौती, चैलेंज मिलेगा, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में कितना कामयाब होंगे, आज इस वीडियो के ज़रिए आप खुद से अंदाज़ा लगा देंगे, कितना कामयाब होंगे आप, ठीक है? तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी करते हैं या नौकरी से रिटायर हो गए हैं, घर की महिला हो या पुरुष हो, या आप बिज़नेस या दुकान वगैरह चला रहे हो, तो ये जो जानकारी है ना, जो हम आपसे मिल के सामने-सामने डिस्कस करना चाहते हैं, या जो व्यक्ति वीडियो आपको भेजा है, वो सामने-सामने मिल कर के डिस्कस करना चाहता है, लेकिन ये सबके लिए है, आप सबके बारे में यहाँ से डिस्कस किया जा रहा है, राइट है? तो एक चीज़ थोड़ा-सा आगाह करेंगे, जो थोड़ा-सा कमज़ोर सोच वाले लोग हैं, या जिनको बोला जाता है थोड़ा-सा मोटी बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनको समझने में थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है कि इसमें किस-किस मुद्दे पर और क्या-क्या बातें करी गई हैं। तो बस यही बोलूँगा कि अगर ज़रूरत आपको पड़ता है, आपको समझ नहीं आता है, तो कॉल करके ज़रूर बात करिएगा। या तो जो व्यक्ति भेजा है आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, या फिर ऑलरेडी यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा जिसमें आप कॉल कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं शुरुआत करूँगा बचपन की सोच से। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं भी बच्चा रहा हूँ, ठीक है? बचपन से सोच रही है कि ज़्यादा और बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है? आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बातें सोचते होंगे। फिर भी घर, समाज, गाँव और लोगों की मानसिकता के हिसाब से एक सोच बंध जाती है कि 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, इससे ज़्यादा से मतलब कमाने की सोच बचती ही नहीं है। ठीक है ना? 20-25 हज़ार, 15-20 हज़ार आ जाए, इससे ज़्यादा की सोच नहीं बनती है, ठीक है? फिर भी मैंने चूँकि ज़्यादा और बड़ा कमाना है, इसको देखते हुए, समझते हुए मैंने सुना था कि इंजीनियर्स लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, राइट? तो मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया, कौन-सा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन पढ़ाई के दौरान 3 साल, 4 साल जब जैसे पूरा हुआ, तो मैंने देखा कि जो मेरे सीनियर्स थे, कोई 8,000 में उसकी प्लेसमेंट जा रही है, किसी को 12,000 में जा रहा है, किसी को 15,000 में जा रहा है, जो कि नौकरी में जा रहे हैं। तो अमूमन अगर आप किसी से मिले होंगे जो पढ़ाई कर रहा है या इस तरीके से है, तो 8-10 हज़ार, 12,000, 15,000 की ही बात करेगा कि इतने में गए हैं। वो अलग बात है कि जब 5 साल, 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो पैसा और बड़ा हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है? अब मैं पढ़ाई कर रहा था, लास्ट ईयर में था, कुछ ही बाकी रह गया था पढ़ाई के, तो उसी समय में कुछ लोगों से मुलाकात हुआ, ठीक है? जो महीने का 2 लाख रुपए भी कमा रहे थे, 5 लाख भी कमा रहे थे, 10 लाख रुपए महीने के कमा रहे थे, ठीक है? अब हम थोड़ा-सा अपने बारे में ये सोचने लगे कि भाई हमको तो बस इतना बचाया गया है कि पढ़ लिख कर के 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और हम और आप जिस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं उसके लिए सच में बड़ी बात है। लेकिन 15-20 हज़ार की सोच रखने वाले ही ज़माने में, या ही समाज में, या लोगों की सोच के बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने की इनकम करते हैं। तो ज़रूर दिमाग में ये बात तो आया है कि आखिरकार ये इनकम करने वाले लोग कौन से हैं, कहाँ से आते हैं और ऐसा क्या करते हैं, दिमाग में आना एक स्वाभाविक सी इच्छा है, ठीक है? बस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है जिसके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और हो सकता है कि आपसे चीज़ें रिलेटेड हों, राइट है? तो वो लोग बिज़नेस कर रहे थे, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, वो लोग बिज़नेस कर रहे थे। तो मेरी लाइफ में, है ना, पढ़ाई के दौरान पहली बार मुझे ये पता चला कि बिज़नेस से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था, बस नौकरी, नौकरी, नौकरी ही मालूम था। कैसे भी करके, कुछ भी करके मिल जाए, ये कर लें, वो कर लें, तमाम तरह की चीज़ें थी।
ठीक है? फिर मुझे मेरी सोच याद आया कि मैंने बड़ा पैसा कमाने के लिए ही तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था। तो जब बिज़नेस से बड़ा पैसा कमाया जाता है तो मुझे बिज़नेस के बारे में जानना, समझना और पढ़ना चाहिए कि कैसे क्या होता है जिससे बिज़नेस में बड़ा पैसा आता है। अब ये मैं मेरी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप भी रिलेट कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कब ऐसा पता चला कि बिज़नेस से बड़ा पैसा कमाया जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर करने जा रहा हूँ डायरेक्टली। डायरेक्टली सवाल ये है कि देखिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए हम और आप जो समाज की मानसिकता है, लोगों की मानसिकता है या जिस घर परिवार में हम लोग पले-बढ़े हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अच्छी नौकरी का ही हिसाब-किताब चलता है, ठीक है? यानी कि वो प्राइवेट मिल जाए या गवर्नमेंट मिल जाए, बस अच्छी नौकरी। पढ़ाई का क्या मुद्दा है? अच्छी नौकरी। अच्छा, अच्छी नौकरी सिर्फ़ मिलना बहादुरी नहीं है। अगर गवर्नमेंट में या प्राइवेट में अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर आपको पैसा ना मिले, तो आप काम करेंगे क्या? मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो अच्छी नौकरी का मुद्दा क्या है? पैसा कमाना, ठीक है? तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए और अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा कमाना है, तो हम 1 मिनट के लिए बोल सकते हैं ना कि पढ़ाई का मुद्दा पैसा कमाना है, ठीक है? एक तो ये हो गया, आप स्टूडेंट हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बातें आपसे हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई का मुद्दा क्या है आपके, है ना? पैसा कमाना ही तो है, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ आप गार्जियन लेवल में हैं, अगर आप अपने घर परिवार को देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये मालूम चल रहा है या आपने सुना है या आज आप सुन रहे हैं कि बिज़नेस से नौकरी की अपेक्षा ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो इस लगातार बढ़ती बेरोज़गारी, महँगाई के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। लगातार मेहनत करने के बावजूद भी ज़िंदगी जैसे-तैसे चल रही है, घर जैसे-तैसे चल रहा है, राइट है? ठीक है? और जब आपको ये पता चल रहा है कि बिज़नेस से ज़्यादा पैसा आता है, तब आप बिज़नेस के बारे में जानना चाहेंगे या नहीं? अगर आप नहीं जानना चाहेंगे, तो ये आगे की बातें आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपका जवाब है कि भाई हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी अच्छी इसीलिए चाहिए कि ज़्यादा पैसे आए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे-तैसे घर को लेकर के चल रहे हैं, लगातार महँगाई और बेरोज़गारी के दौर में, ठीक है? जैसे-तैसे लेकर के चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि जब ज़्यादा पैसे आ सकते हैं और बिज़नेस से आ सकते हैं, तो भाई जानने में क्या जाता है? तो एक बार जानने में क्या जाता है, तो ये फिर आपके लिए आगे की चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? अब जानना क्या है क्योंकि जब बिज़नेस की बात आती है भाई आपको जानना है या नहीं जानना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो जानना था बिज़नेस क्योंकि मैंने शुरुआत ही इसीलिए किया था इंजीनियरिंग की कि भाई ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बड़ा पैसे कमाना है, ठीक है? अब अगर ऐसा होता कि बिना जाने समझे बिज़नेस स्टार्ट भी करता, तो समय और पैसा दोनों का डूबना तय है। जैसा कि मार्केट में 90% लोगों का बिज़नेस 3 साल में डूब जाता है, ठीक है? समय भी गया, पैसा भी गया। क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बिज़नेस या पैसे के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है? मैंने इंजीनियरिंग किया, मुझे कहीं पर भी बिज़नेस और पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया गया। राइट है। तो अगर बिना पढ़ाई-लिखाई के, बिना नॉलेज का अगर हम किसी भी फ़ील्ड में बिज़नेस की ही बात ना करें, अगर किसी भी फ़ील्ड में जा रहे हैं, तो पहले तो एंट्री नहीं मिलेगा और अगर मिल भी रहा है तो फ़ेल होना 101% तय है। ठीक है? तो इसलिए मुझे जानना था बिज़नेस, ठीक है? चूँकि मुझे बड़ा पैसा कमाना था, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ बिज़नेस के बारे में जानना ही सब कुछ नहीं था। ठीक है ना? इसके लिए पैसे के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि पैसा कैसे चलता है। क्योंकि कोई कितना भी कमा ले, अगर आप कमा भी रहे होंगे, है ना? आप जो ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप खुद हैं तो आप कुछ न कुछ कमा ही रहे होंगे अगर आप गार्जियन लेवल में हैं। कुछ लोग तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख भी कमा रहे होंगे, लेकिन उसको सही से मैनेज नहीं कर पाएँगे, सही डायरेक्शन में उपयोग नहीं कर पाएँगे या उपयोग करने के बारे में नहीं जानेंगे, तो ज़िंदगी भर जैसे का तैसे ही चलने वाला है, आप कितना भी बड़ा पैसा कमा लीजिए,
राइट है। तो इसलिए पैसे के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ये चीज़ें मेरे लिए थी, है ना? मुझे बताया गया था कि तुम पढ़ोगे, फिर जब जाओगे नौकरी करने के लिए, मान लो अच्छी पोजीशन पर गए, अच्छा पैसा भी मिलने लगा, तो चलो बिज़नेस नहीं किए सही है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पैसे मैनेज नहीं करने आएगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? और वैसे भी मैं अपनी लाइफ़ में बहुत से ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख भी कमाते हैं और फिर भी जैसे-तैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि एक सही डायरेक्शन पैसे के बारे में और सही उपयोग होना ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें बताई गई, समझाई गई, जब इतनी बातें सामने वाले ने मेरे से किया, फिर उसने बोला कि देखो तुम अपना इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं है, या जॉब की तैयारी कर रहे हो, या जॉब कर रहे हो, या गार्जियन लेवल में घर को सँभाल रहे हो, जब भी तुम बिज़नेस का नाम सुनोगे, या जब भी कोई भी जो पढ़ा लिखा इंसान है या एक नॉर्मल इंसान भी है, जब भी बिज़नेस का नाम आएगा तो उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा करके कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस खोलने की बात किया जा रहा है। जैसे साड़ी की दुकान हो गई, ठीक है, जनरल स्टोर हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मोबाइल शॉप हो गया, इसके अलावा बाइक रिपेयरिंग हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। 21वीं शताब्दी में बिज़नेस का मतलब बदल चुका है। मतलब ये नहीं है कि कपड़े वाली दुकान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जनरल स्टोर नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल शॉप नहीं चलेगा। लेकिन इस 21वीं सदी में बिज़नेस का मतलब काफ़ी चेंज हो चुका है, जिसके बारे में जानना समझना है, ठीक है ना? और तुम एक बात और समझो, मुझे बताया सामने वाले ने कि जब बिज़नेस की दुनिया में आओगे, राइट है, बिज़नेस के बारे में जब ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, तो कोई सा भी बिज़नेस हो, अगर आप गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, या कपड़े की दुकान खोल रहे हो, जनरल स्टोर, या कोई सा भी एक्स वाई जेड, कोई सा भी बिजनेस है, छोटा से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस, राइट है। तो हर बिजनेस कस्टमर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? और कस्टमर का मतलब यह है कि जिसके जितना ज़्यादा कस्टमर, उसको उतनी बड़ी इनकम, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल समझना नहीं है कि अगर आपने आटा चक्की भी लगाया हुआ है, तो जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास गेहूँ लेकर के आएँगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आज ऐसे बहुत से कस्टमर बेस बिज़नेस हैं जो कुछ हज़ार रुपए में स्टार्ट होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि मैं ये सोचूँ कि बिज़नेस की बात हो रही है, भैया 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगेंगे, वहाँ पर तो सिंपल सी बात हो रही है, कुछ एक हज़ार रुपए में भी शुरू हो सकता है बिज़नेस। तो अपने को ये समझ में आया, चलो कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट में क्या समझ में आया, सबसे पहले जो सामने वाले ने मुझे समझाने की कोशिश किया, वो यही समझाने की कोशिश किया कि चूँकि अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या जो इस के माध्यम से ये जानकारी ले रहे हैं, जॉब कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, या कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर ही रहे होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट है। तो नौकरी में क्या होता है, लोगों को लगता है कि नौकरी मिलना इतना आसान है और कि तुरंत से लग जाएगा और इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो समझो क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तो समझना ही है, क्योंकि मुझे ये 100% पता है कि अगर मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो 4 साल की इंजीनियरिंग प्लस 2-3 साल की और अप्रेंटिस या प्रैक्टिस बोल लिया जाए, जिसके बाद से मुझे अनुभव आ जाएगा, जब भी मैं एक बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, राइट है। यानी करीब करीब 7-8 साल लग जाएंगे। अगर डॉक्टरी लाइन में जाते तो कम से कम 7-8 साल लग जाते। अगर टीचर लाइन में जाते तो मास्टर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद से देश भर का तैयारी वगैरह करना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये एडवोकेट लाइन में जाएंगे तो वहाँ पर भी 3 साल की एजुकेशन, फिर 2-3 साल किसी वकील के अंदर में बैठ करके प्रैक्टिस। यानी कोई सा भी प्रोफेशन वक्त तो ले ही रहा है, ठीक है। अब तो हम इसको समझते हैं बिजनेस का गणित, ठीक है। बोला जॉब क्या होता है, सुरक्षित दिखता है ना, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है भाई, जो जॉब करते हैं उनके हाथ में कंट्रोल क्यों नहीं होता है? तो ये उसको समझाया, मुझे समझाया बंदे ने कि मतलब देखो 6 चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब पढ़ाई लिखाई, डिग्री जिसको बोलते हैं। अगर जॉब के लिए डिग्री नहीं है तो एंट्री मुश्किल होगा,
ठीक है ना। और अगर डिग्री है भी तो जॉब की गारंटी नहीं मिलेगी और ना ही कोई आपको देगा। मैंने कहा ओके, ये सही बात है। दूसरा, टैलेंट। जॉब के लिए टैलेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर पॉलिटिक्स और सीनियरिटी टैलेंट से ऊपर रहती है। उदाहरण के लिए, तुम जहाँ पर जॉब कर रहे हो भाई, तुम पढ़ लिख करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ठेकेदार या जिसके अंडर में तुम काम कर रहे हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो। तो वहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि तुम कितने टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज है। जो सीनियर है वो है, ठीक है। अगर चूंकि जॉब होता है तो उसमें पॉलिटिक्स भी होगा, ना चाहते हुए भी तुमको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहेगा, ठीक है। एक दूसरे का पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये भी सही है। तीसरा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि जॉब सीमित है, यानी जो अच्छी जॉब जिनको बोल रहे हैं वो सीमित है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, ठीक है ना। और भीड़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं और आप ये सुन रहे हैं तो आपको भी पता चलेगा कि मतलब अगर 1000 सीट के लिए कोई भर्ती आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, राइट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो ठीक है। चौथा, टाइम एंड फिक्स्ड इनकम। रोज़ाना 8 से 10 घंटे ही बेचोगे, यानी 8 से 10 घंटे ही काम करोगे और उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं जॉब में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर लूँ और बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा काम बराबर बहुत ज़्यादा पैसा जॉब में नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा पाँचवा, जो फॉलो ऑर्डर ऑफ बॉस, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की तुमको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तुम सही हो या गलत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से जो ऑर्डर आ गया वो मानना ही पड़ेगा। एक रियल लाइफ उदाहरण बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे घर, बहुत सारी चीज़ें टूट रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो सबको मालूम है, यानी ज़्यादातर लोगों को मालूम है, या जिनका टूट रहा है उनको मालूम है कि चीज़ें गलत हो रही हैं। लेकिन चूंकि ऑफिसर्स भी वहाँ पर क्या करेंगे, उनको तो ऑर्डर मिला है भैया, अगर ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो क्यों अपने पेट पर लात मारना, इसलिए जो बोला गया है उतना करना है, ठीक है। तो सही हो या गलत इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। छठवां है जॉब सिक्योरिटी ट्रीट, है ना। लोगों को लगता है कि जॉब मिल गया तो एक सिक्योरिटी मिल गई, जबकि एक भ्रम है, ठीक है। क्योंकि जब भी रिसेशन यानी कि मंदी का दौर आएगा, ठीक है, या मंदी आएगी, ठीक है, या इसके अलावा कंपनी में या जॉब में कटाई छटाई होगा, या ऑटोमेशन, चूंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑटोमेशन तो आने ही आने हैं, तो सब कुछ पलट सकता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे जॉब मिल गई और मैं सुरक्षित हो गया, सिक्योर हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मतलब जॉब भी एक अच्छा खासा चीज़ें तुमसे ले रही हैं, उसके बाद ये मिलेगा और ये रिस्क हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। जॉब कभी भी जा सकती है, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, जितना समय दोगे उतना ही, ठीक है। तो अगर सोच तुम्हारी बड़ी है, सामने वाले ने मेरे से बोला कि अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो भाई लिमिटेड टाइम में लिमिटेड इनकम करके बड़ी सोच को नहीं लेकर चल सकते, राइट है। मैंने कहा चलो ये तो तुमने बता दिया बिजनेस के बारे में। बिजनेस में क्या होता है, रिस्की है पर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा। मैंने कहा कैसे, ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है ना। बिना पैसे या रिसोर्स के बिजनेस चलता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई तुमसे कह रहा है कि बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं लगेगा, आओ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है, ठीक है। यानी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई में, इंजीनियरिंग में तुमने 5-10 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसी प्रकार से बिजनेस में भी पैसा लगता है, ठीक है। दूसरा, रिस्क होता है, नुकसान हो सकता है। मान लो तुमने 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस शुरू किया, ठीक है, अगर कामयाब नहीं हुए, ठीक है, तो नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रिस्क नहीं ले सकता वो बिज़नेस के लायक भी नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल सा एक बात बताना चाहता हूँ। अगर रेडी लगाए गोलगप्पे का तो उसमें भी पैसे लगे, ठीक है। अगर सब्ज़ी बेचने का शुरू किया तो सब्ज़ी के भी पैसे लगे, राइट है। इसके अलावा अगर आटा चक्की या कपड़े की दुकान, जनरल स्टोर, मोबाइल शॉप, बाइक रिपेयरिंग, शोरूम या XYZ कोई सा भी, अगर तुम चूँकि बिज़नेस की बात करते हो तो पैसे तो लगते ही लगते हैं, और रिस्क हमेशा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये रिस्क लेना ही नहीं है तो भैया तुम्हारे लिए बिजनेस की लाइन है ही नहीं। एकदम से निश्चिंत होकर अपना जो जॉब मिल रहा है या जो करने चाह रहे हो या कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तीसरा, कंपटीशन। मार्केट किसी को बख्शेगा नहीं, है ना। जीतने के लिए अलग सोचना पड़ेगा,
ठीक है? यानी कि अगर अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे सामने वाले ने मेरे से बोला कि मान लो तुमने एक कपड़े की दुकान खोला अपने एरिया में, बहुत अच्छा चल रहा है, 6 महीने, साल भर, 2 साल चलते-चलते कोई न कोई ज़रूर आकर के और वहाँ पर दूसरा खोल लेगा। अब इसमें क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ पर तुम्हारे पास 100 कस्टमर आ रहे थे, घट जाएँगे। अगर बहुत अच्छा व्यवहार है, फिर जाके 50% होगा, अदरवाइज़ कस्टमर बँट ही जाएँगे, ठीक है ना? तो ये हमेशा याद रखना कि अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और कंपटीशन आ रहा है, तो मैं ऐसा क्या अलग कर रहा हूँ कि मतलब लोग मेरे पास बने रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा टाइम की बात करते हैं, यानी टाइम जो होता है, जैसे जॉब में क्या होता है कि 8 से घंटे समय देना होता है, 8 से 10 घंटे समय देना होता है, चलो रेगुलर दे रहे हैं। लेकिन बिज़नेस के अंदर में जॉब से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है शुरू में, ठीक है? और इसका कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं होता है, ठीक है? इसके अलावा टैलेंट की बात करेंगे तो सेलिंग यानी बेचने आना चाहिए, लीडरशिप आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, सिर्फ डिग्री यहाँ पर काम नहीं आएगा, ठीक है? तो अब मुझे तो होने लगी टेंशन, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ाया लिखा ही नहीं गया है, सेलिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और भी इस तरीके की बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? तो मैं अपने मन ही मन ये सोचने लगा कि यार ये तो लग रहा है कि मेरे लिए बिजनेस है ही नहीं। लेकिन यहाँ तक नहीं था, भी बहुत सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ एरिया लिमिटेड होता है, जैसे मान लो कि अगर 5-10 लाख रुपए लगा करके अगर ट्रेडिशनल बिजनेस हमने शुरू कर ही लिया, तो बहुत होगा तो जहाँ पर मेरा बिज़नेस है वहाँ से 2-4 किलोमीटर के रेंज में लोग आ सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं यूपी में हूँ तो कोई एमपी वाला आकर के ले गया, कोई दिल्ली वाला आकर के ले गया, कोई पंजाब वाला आकर के ले गया, कोई बिहार वाला आकर के ले गया, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, राइट है? और साथ ही साथ जब भी कोई बिज़नेस कर रहे हो तो अगर उसका स्केलेबल मॉडल नहीं है, यानी कि एक जगह शुरुआत करके दुनिया भर में नहीं फैलाया जा सकता, तो ऐसे बिज़नेस में इनकम जो है लिमिटेड ही होगा, एरिया लिमिटेड होने की वजह से, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आया, और मुझे सच में बता रहा हूँ, मुझे पहली बार पता चला कि नौकरी के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगती है, नौकरी फ्री में नहीं आते, और पहली बार पता चला कि बिज़नेस में क्या चाहिए होता है और कैसे होता है, ठीक है ना? चलिए, इसके अलावा जब दूसरा टॉपिक छेड़ा गया, बात किया गया, सामने वाले ने मेरे से बोला, जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी में नौकरी से कितना कमाया जा सकता है और बिज़नेस से कितना कमाया जा सकता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि चूँकि जब तक हमारी क्षमता रहेगी शरीर की, तब तक तो हम मेहनत करते रहेंगे। तो उसी मेहनत में, चूँकि नौकरी के लिए भी मेहनत करेंगे, जॉब के लिए भी मेहनत करेंगे और बिज़नेस के लिए भी मेहनत करेंगे, ठीक है? तो अगर हम नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं और अगर लग रही है, तब की बात है, ठीक है? तो नौकरी करने वाले में अकेले होते हैं, ठीक है? अकेले काम करेंगे, अगर भाई हमको नौकरी लगी तो हम अकेले ही करेंगे, ठीक है? 12 महीना काम करेंगे, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, साल भर काम करना होता है, और जिस हिसाब से शरीर साथ देता है, एक औसत 30 साल तक मेहनत करते हैं। अगर देखा जाए एक लाइन में 30 साल की ज़िंदगी जो मेहनत किया जा सकता है, 12 महीना किया जा सकता है और अकेले किया जा सकता है। औसतन अगर हम 30,000 रुपए महीने की इनकम भी कंसीडर करते हैं, उदाहरण में लेते हैं, हालाँकि आज के डेट में 30,000 रुपए महीने की इनकम होना कोई मामूली बात नहीं है, राइट है? आज का दौर ऐसा चल रहा है गवर्नमेंट को लेकर के या प्राइवेट सेक्टर को लेकर के, कि कोई भी 30,000 की जॉब कंपनियां आपको दें या गवर्नमेंट आपको दे, उससे बेहतर है कि 10-10 हज़ार वाले 3 लोग मिल रहे हैं। चूँकि बेरोज़गारी इस कदर है कि 10,000 में भी लोग 30,000 का काम करने के लिए तैयार है। ये आप जानते हैं, आज की हकीकत है, राइट है? तो 30,000 लगता भी है तो पूरी ज़िंदगी में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इनकम जाएगी। अब आप सोचेंगे कि 1 करोड़ 8 लाख रुपए की इनकम जाएगी, ये तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन देखिएगा, आपसे पहले आपके नियर अबाउट में, घर में या गाँव में या अड़ोसी-पड़ोसी में आप देखेंगे, जो ऑलरेडी 30,000 रुपए या उससे ज़्यादा की इनकम कर रहे हैं, उनके पैसे बचते नहीं हैं, है ना? पैसे बचते ही नहीं हैं, ठीक है? और पूरी ज़िंदगी काम करना होगा, जिसमें ना धूप, ना बारिश, ना ठंडी, ना बीमारी, ना फंक्शन, यानी ज़िंदगी भर के सपने, ज़िंदगी भर की एन्जॉयमेंट, सब कुछ स्वाहा हो जाता है, राइट है? और सबसे बड़ी बात है कि पहले 30,000 रुपए की नौकरी लगे तब तो, ठीक है? तो एक तरफ पूरी ज़िंदगी ये है जो 1 करोड़ 8 लाख रुपए का दे रहा है, लेकर के जा रहा है, ठीक है? वहीं पर जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो जब भी बिज़नेस की बात आती है, चाहे दुनिया सा का कोई सा भी बिज़नेस हो, उसमें छोटा-बड़ा बिज़नेस कोई सा भी हो, कस्टमर पर डिपेंड होता है,
ठीक है? कस्टमर पर डिपेंड होता है, आप याद रखिएगा। तो मान लीजिए कि हमने कपड़े का दुकान खोला, कपड़े का बिज़नेस खोला, 1 साल हमने अपने आप को सही से रखा और 1 साल में जितने भी लोग आए, है ना? 20 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं, जितने भी लोग आए, उसमें से 10 कस्टमर ऐसे मेरे निकलते हैं कि ये आगे मेरे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं, ठीक है? अब आप कहेंगे कि ये क्या हिसाब-किताब है प्रमोट करने का? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हम हो, आप हो, इंसानियत तो ज़िंदा है, ठीक है? और हमें कोई सा भी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा लगता है, तो ना चाहते हुए भी हम कुछ लोगों में शेयर करते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए आप समोसे वाले का प्रचार किए होंगे, साइकिल वाले का प्रचार किए होंगे, बाइक वाले का प्रचार किए होंगे कि यहाँ पे सर्विसिंग अच्छी होती है, मेडिकल, हॉस्पिटल, इसके अलावा कॉलेज हो गया, है ना? स्कूल हो गया, इसके अलावा अगर बोला जाए तो दर्जी का प्रचार किए होंगे, नाई का प्रचार किए होंगे, ठीक है? इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, यानी जिस चीज़ से आप संतुष्ट होंगे उसका प्रचार आज तक किए होंगे। और आपको बताता हूँ, जान कर के हैरानी होगा कि अभी तक आपने जितना भी किसी का प्रचार प्रसार किया है, आपको बदले में 1 रुपया भी वापस नहीं मिला होगा। तो ख़ैर वो अलग बात है, हम पैसे वापस नहीं करने की बात कर रहे हैं। बस बिज़नेस का एक मॉडल यहाँ पर डिस्कस किया सामने वाले ने मेरे से कि जितने भी कस्टमर आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें से 10 कस्टमर ने क्या किया कि आगे लोगों को बताया और उनके माध्यम से 10-10 लोग आपके कस्टमर बने। यानी आपके पास आए, सामान देखा, चीज़ें अच्छी लगी, लेकर के गए। तो दूसरे साल में कितने कस्टमर हुए? 100, ठीक है? सेम कंडीशन है, 100 कस्टमर ही नहीं और भी बहुत सारे आएँगे, लेकिन 100 लोग उसमें से अपना आगे 10-10 लोगों को बताते हैं, जैसा कि हम और आप बताते हैं, ठीक है? इस तरीके से 1000 होता है, चौथे साल में 10,000 कस्टमर होते हैं, 5वें साल में 1 लाख कस्टमर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये एक बिज़नेस का मॉडल है। फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमारी आपका जो बिज़नेस है, मान लीजिए कपड़े का उदाहरण ले जा रहा हूँ, तो अगर सही से चल रहा है सिस्टम, ठीक है? और सही से हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, सही से सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छे दे रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे भाई? कपड़े का प्रचार तो करते हैं ना। हाँ भाई, अमरनाथ जी की दुकान पे चले जाना, वहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है, अच्छे रेट में मिलता है, अच्छा व्यवहार है, ये तमाम तरह की चीज़ें। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर 1 लाख लोगों का कस्टमर बन गया और सिर्फ 50 रुपए महीने में फ़ायदा होता है, तो महीने का 50 लाख रुपए का इनकम होगा, ठीक है? हाँ, ये है कि जॉब में 30,000 रुपए आपको पहले ही, ठीक है ना, महीने में मिला, लेकिन यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कोई बहुत बड़ी उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इनकम की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक बार सिस्टम सेट होता है, कस्टमर बढ़ते हैं, तो 50 लाख रुपए महीने की इनकम यानी ज़िंदगी भर की कमाई मात्र 6 साल में आप कर सकते हैं, ठीक है? एक तरफ 1 करोड़ 8 लाख रुपए है, जो कि 30 साल में आप 12 महीना काम करके लेकर के चल रहे हैं और उसमें आप मालिक भी नहीं रहेंगे। और बिज़नेस में क्या है, दुकान आपकी है, जिस हिसाब से आप मन करे खोलिए, मन करे बंद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिज़नेस आपका है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी भर की कमाई मात्र 6 साल में आपको हो जाएगी। तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यार मतलब पूरा ज़िंदगी भर खटने से बेहतर है कि हम 5 साल मेहनत कर लें, राइट है? 3 से 5 साल मेहनत कर लें। उसके बाद से एक चीज़ और बताया गया जिसको हम बोलते हैं रेज़िडुअल इनकम और लीनियर इनकम, यानी कि एक्स्पोनेंशियल इनकम और लीनियर इनकम, ये होता क्या है? ठीक है? देखिएगा, 2 ग्राफ दिखाए गए, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले नौकरी की बात करेंगे। ये समय वाला लाइन है और ये पैसा वाला लाइन है। इसको थोड़ा-सा समझिएगा गहराई में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? 0 से ये है 0। अब क्या होता है कि जब कोई नौकरी लगती है तो पहले महीने में कुछ न कुछ आना शुरू हो जाता है, ठीक है? धीरे-धीरे वक़्त के साथ थोड़ा-थोड़ा इनकम बढ़ता है, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि जब आपको रिटायर कर दिया जाता है। हर कोई जॉब से रिटायर हो जाएगा, ठीक है? और रिटायर होने का मतलब ये है कि जब आपका काम बंद हो जाता है, तो पैसा भी बंद हो जाता है, ठीक है? अब कुछ लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, जिनका पेंशन वगैरह बन सकता है, वो खुश होंगे इस बात से कि भैया हम रिटायर होंगे, तो हमारा इनकम तो ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है? हमारा इनकम तो ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन आपके साथ में क्या होगा बॉस, समझिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने काम करना बंद किया और पैसा नहीं बंद हो रहा है, आ रहा है पेंशन वगैरह, तो समझिएगा
आज जो स्थिति है आपकी, ठीक है? आज जो स्थिति है, आज जब आप रिटायर होंगे 20 साल, 25 साल में जब भी रिटायर होंगे, तो आपका परिवार बढ़ चुका होगा और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? महँगाई बढ़ चुकी होगी, तो अगर आज आपको 50,000 रुपए की इनकम आ रही है, ठीक है? और आप जैसे-तैसे घर को लेकर के चल रहे हैं, तो जब रिटायर हो जाएँगे, परिवार भी बढ़ जाएगा, महँगाई भी बढ़ जाएगी और आपका पेंशन 25,000 रुपया हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है आसानी से आप मैनेज कर पाएँगे? है राइट है? मेरा जवाब है नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अब इसके लिए क्या करेंगे कि आप जब तक मुँह में दाँत और पेट में आत है करके, तब तक आप क्या करेंगे कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक आप कहीं न कहीं कमाते रहेंगे। यानी कि आपने पूरी ज़िंदगी ऐसी जगह मेहनत किया जहाँ पर कि आप सोचे कि चलो रिटायरमेंट लेकर के और थोड़ा-सा सुकून से ज़िंदगी जिया जाए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप अपने गार्जियंस में देखिए, ठीक है? राइट है सारी चीज़ें? तो ये जॉब की चीज़ें समझ में आई, यानी क्या होगा कि हमने शुरुआत किया, नौकरी किया, ज़ीरो हुए, हमारा बच्चा भी शुरुआत किया, नौकरी किया, ज़ीरो हुआ, वो भी शुरुआत किया। यानी हर एक जनरेशन को मेहनत करने की ज़रूरत है, पड़ेगी और इसको हम बोलते हैं हर एक पीढ़ी कुआँ खोदेगा, पानी निकालेगा, कुआँ खोदेगा, पानी निकालेगा, कुआँ खोदेगा, पानी निकालेगा। राइट है? हर जनरेशन निकालेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ जब बिज़नेस को हम देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, ये समय का लाइन है, ये पैसे का लाइन है। अब बिज़नेस में क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो हो सकता है पहले महीने जॉब की अपेक्षा बहुत कम इनकम हो, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप वक़्त देंगे, ये कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है। और मान के चलिए कि यहाँ पर एक वक़्त के बाद आपका काम नहीं करने का मन कर रहा है या एक उदाहरण मान रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं या कुछ भी एक तरीके से आप काम बंद कर भी देंगे, फिर भी आपको पैसा आता रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आने के बाद से आपका काम करने का इच्छा नहीं हुआ, आपने कहा कि मैं काम नहीं करूँगा, तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी, अब वो फिर से ज़ीरो से थोड़ी ना बिज़नेस शुरू करेगा। वो तो ये होगा कि भाई ऑलरेडी बना-बनाया है, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं और आप रिटायर भी होंगे, आप काम को रोकेंगे भी, काम बंद भी कर देंगे, तो बिज़नेस आपको 1 लाख रुपए से ही आगे लेकर के जाएगा, ना कि कम होगा और ना ही ज़ीरो होगा, राइट है? और नेक्स्ट जनरेशन जो आपके घर का जो भी नेक्स्ट जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, वो यहीं से उसको कंटिन्यू करके आगे बढ़ा करके ले जाएगा। तो ये हुआ बिज़नेस, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम बिज़नेस में मेहनत करते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम सेट कर देंगे कि हमारी जो जनरेशन है, उसको फिर से ज़ीरो से शुरुआत नहीं करना होगा। ज़ीरो से उनको लेकर के चीज़ों को स्ट्रगल जो हम झेल रहे हैं बनाने के लिए, वो उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण नहीं आ रहा है समझ में, तो आप अपने एरिया में जितने भी जनरल स्टोर हैं, जो पुराने हैं, उनकी जनरेशन को देखिए। पहले दादाजी उनके चला रहे थे, पिताजी चलाए, अब बच्चे चला रहे हैं, ठीक है? उसी तरीके से आप अंबानी को देख लीजिए। पहले धीरूभाई अंबानी ने पूरा एम्पायर सेट किया, फिर मुकेश और अनिल अंबानी ने आकर के उसको बढ़ाया। अब उनके बच्चे जो है अब उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? उनको तो कभी नौकरी-नौकरी का हिसाब-किताब आएगा भी नहीं, दिमाग में गलती से भी नहीं आएगा, राइट है? तो ये चीज़ें हैं, यानी कहने का मतलब है कि बिज़नेस के ज़रिए हम ना सिर्फ़ मतलब कि अपना सिस्टम सेट करेंगे, बस एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे जैसे कि समरसेबल लगवा लेंगे, है ना? समरसेबल लगवा लेंगे जिसमें क्या होगा कि बस बटन ऑन करो, पानी लो, सर्विसिंग देखते रहो, मेंटेनेंस देखते रहो, बटन लो, बटन चालू करो, पानी पियो, इस तरीके से हो जाएगा, ना कि हर जनरेशन कुआँ खोदेगा, पानी निकालेगा। समझ आया? तो ये ग्राफ मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ लेकर के आया। यार ठीक है, मेहनत तो करेंगे, देखो मेहनत तो जॉब में भी लगेगा, मेहनत तो बिज़नेस में भी लगना ही लगना है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि बिना मेहनत का नहीं होगा। लेकिन एक मेहनत हमें आने वाली समय में आने वाले 5 से 6 साल में बहुत बड़ा ग्रोथ दे दे रहा है और एक मेहनत पूरी ज़िंदगी बिता दे रहा है, जहाँ पर ना धूप, ना शादी-विवाह, ना फंक्शन, ये वो कुछ भी नहीं, ना एन्जॉयमेंट, घर से दूर रहना, बीवी से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, ना प्रॉपर एजुकेशन दिला पाना, कुछ भी नहीं, राइट है? तो ये चीज़ें हुई। यानी अगर डेफ़िनिशन की बात की जाए तो लीनियर या एक्टिव इनकम किसको कहते हैं? ये वो इनकम होती है, हर दिन खुद काम आपको करना पड़ेगा, अगर काम बंद करते हैं तो उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। रेसिडुअल इनकम वो होती है, यानी पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर आप एक बार सिस्टम बनाते हैं और वही सिस्टम आपको बार-बार पैसा देता है, चाहे आप उस सिस्टम पर काम कर रहे हों या नहीं। एक छोटी-सी स्टोरी इसको लेकर के याद आ रहा है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ।
समझिएगा क्या होता है कि 2 दोस्त होते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, ए और बी करके 2 दोस्त होते हैं, ठीक है? अब ये दोनों मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है? दोनों मछली पकड़ने जाते हैं, तो बी को नहीं आता है मछली पकड़ना, बी को मछली पकड़ना नहीं आता है। ए को आता है, अब ये जाता है दिन का 10 मछली मारता है, पकड़ता है, बी को आता ही नहीं है। ये बोलता है भाई हमको सिखा दो, ठीक है? तो बी ये वाला कहता है कि अगर ये सीख लेगा, ठीक है, अगर बी सीख लेगा तो भाई तालाब एक ही है, कल को मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए बी को सिखाता ही नहीं है, ठीक है? और ये हर रोज़ 10-10 मछली घर लेकर के जा रहा है। अब बी वाला धीरे धीरे प्रयास करके खुद से प्रयास करता सीखता है, कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी 5, इस तरीके से कुछ दिन में ये भी 10 मछली पकड़ने लगता है। अब इसके दिमाग में, बी वाले के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ऐसा करते हैं कि भाई अब तो मान लो अगर मैं मछली पकड़ने नहीं जा रहा हूँ तो जो 10 मछली आ रही है वो बिल्कुल आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है? तो और इसके अलावा अगर बोला जाए तो कल को बीमार हो गया तो नहीं आएंगे। तो ऐसा करता है कि बी वाला अपने जैसे मान लेते हैं 10 लोगों को मछली पकड़ना सिखा देता है, और वो इस शर्त पर सिखाता है कि एक काम करना, 10 लोग हो तुम लोग, जितना भी मछली पकड़ोगे, अगर मान लो तुम 10 मछली पकड़ रहे हो तो उसमें से 3 मुझे दे देना और 7 अपने घर ले जाना, ठीक है? अब क्या होता है कि जो 10 लोग हैं उनको भी अच्छा लगता है कि भाई हमें क्या आपत्ति हो रही है, ठीक है? तो वो 7 मछली अपने घर ले जाते हैं, 3 इसको देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो बी है इसके घर पे कितना मछली आने लगा, यानी 10 लोगों से 3-3 आएगा तो 30 मछली हो गया, और 10 ये, यानी कि इसके घर पे 40 मछली आने लग रहा है, और इसके घर पे सिर्फ 10 ही आ रहा है क्योंकि ये अकेले काम कर रहा है, ना किसी को सिखाना ना कुछ आगे सोच रहा है, ठीक है? अब क्या होता है कि ए और बी दोनों बीमार पड़ जाते हैं, राइट है? ए और बी दोनों बीमार पड़ जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बी वाले के घर पे फिर भी 30 आता रहता है मछली, क्योंकि 10 लोगों को ये सिखाया होता है, और ये इसका बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं, ये वाला हो गया पैसिव इनकम, ठीक है? और ये वाला हो गया एक्टिव इनकम, और ये वाला हो गया पैसिव इनकम। यही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो खुद जॉब में खुद काम करना पड़ता है और बिज़नेस में सिस्टम सेट करना होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बस कुछ ही रह गया है। अब समझते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने जो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला एम्प्लॉय, ठीक है? दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस ओनर, और चौथा इन्वेस्टर, ठीक है? एक उदाहरण बताता हूँ, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? ये नौकरी करते हैं, ठीक है? नौकरी दूसरे के यहाँ, इनका कोई बॉस होता है, जितना समय देंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर पैसा आता है, यानी कि काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा, यानी एक्टिव इनकम पहला चीज़, ठीक है? हार्ड वर्क करते हैं ये, किसी भी तरीके का कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है और ना ही इनके पास कोई समय बचता है, तो ये एम्प्लॉय होते हैं जो नौकरी करते हैं, ठीक है? वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि इनका खुद का एक बिजनेस या खुद की एक जॉब होती है, यानी खुद बॉस होते हैं, ठीक है? जैसे आपने जनरल स्टोर खोल लिया, मेडिकल स्टोर खोल लिया, आटा चक्की लगा लिया, या कपड़े की दुकान खोल लिया, या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है? तो अब क्या होता है कि इनका जब भी आप कोई इस तरीके के बिज़नेस शुरुआत करेंगे तो इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। यहाँ पर आप कर्ज में तो रहेंगे, है ना? अगर 2-4 लाख रुपए भी लगा करके शुरू कर रहे हैं तो आप कर्ज में तो रहेंगे, ठीक है? रिस्क रहेगा ही रहेगा, पैसा रहेगा ही नहीं रहेगा, मतलब स्ट्रेस वगैरह अलग से रहेगा, रिस्क की चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? तो ये एक ज़िंदगी है इधर की। अब इधर में 95% जनसंख्या है पूरी दुनिया का, और सिर्फ 5% पैसा है। सोच करके देखिए कि इधर 95 लोगों के बीच में 5 रुपया है, ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की, तो ये पैसिव इनकम है, यानी यहाँ पर क्या है, आपने एक ऐसा सिस्टम सेट किया जहाँ पर लोग आपके लिए काम करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि आसान हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी रहेगा, आप नहीं मेहनत करेंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप देश दुनिया घूमिए, कुछ भी करिए, आपको पैसे आते रहेंगे, राइट है? वहीं पर अगर हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, हालांकि बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे कि आप कोई ऐसा धंधा सेट करिए जिसमें बहुत से लोगों को नौकरी पर रख लीजिए, तो फिर वो लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे और आप बड़ी इनकम ले लेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं तो करोड़ों रुपए लगा करके धंधा कैसे शुरू कर पाएंगे? नहीं होगा, ठीक है?
इन्वेस्टर की बात करेंगे, यहाँ बनता है पैसे से पैसा बनता है, यानी पैसा आपके लिए काम करता है। मैं उदाहरण बताऊँगा कैसे, ठीक है? यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का, चूँकि पैसे की ही बात हो रही है तो आप कर्ज़ में नहीं रहेंगे, ठीक है? बहुत सारा पैसा रहेगा और पूरा फ्रीडम रहेगा। अब मज़े की बात ये है कि इधर 5% लोग हैं और 95% पैसा है, ठीक है? यहाँ पर क्या था कि 95 लोगों के बीच में, साधारण उदाहरण बता रहे हैं, 95 लोगों के बीच में सिर्फ़ ₹5 है और यहाँ पर 5 लोगों के बीच में ₹95 है। आप सोच कर के देखिए अमीर कौन होगा, राइट है? तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें ये बताता है कि हम इस वाली यानी एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी वाली कैटेगरी से उठ करके इधर की तरफ आ जाएँगे तो हम 5% लोगों में आ जाएँगे और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएँगी, राइट है? अब एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने बिज़नेस शुरू किया, ठीक है? एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है? बिज़नेस आपने शुरू किया, अब क्या हुआ कि बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस से आपने मान लीजिए 3 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है? 3 करोड़ रुपए कमाए और 3 करोड़ रुपए बचे हैं आपके पास। अब इस 3 करोड़ रुपए को उठा करके आप बैंक में डाल दीजिए, किस बैंक में, है ना? सालाना आपको 8%, ठीक है? सालाना आपको औसतन 8% भी रिटर्न करता है, तो 3 करोड़ का करीब-करीब 24 लाख रुपया सालाना आपको आएगा, यानी औसतन 2 लाख रुपए आपके आए। यानी कि अब ये हो गया इन्वेस्टर वाला मामला, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं आएँगे, आपके पास अगर सपोज़ करिए 3 करोड़ रुपए हैं, आपने बैंक में डाल दिया, सालाना आपको 24 लाख रुपए यानी कि औसतन 2 लाख रुपए महीने का हुआ कि नहीं हुआ? यानी 3 लाख का 3 लाख आपका पड़ा हुआ है और जो उस पे इंटरेस्ट आ रहा है वो 24 लाख आ रहा है सालाना, यानी 2 लाख रुपए मज़े से आप इनकम ले रहे हैं और मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये 3 करोड़ रुपए तो आपको कहीं न कहीं काम करके बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा, राइट है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटी-सी और स्टोरी समझाई गई है, मैं उसके बारे में ज़िक्र करता हूँ। बकेट करियर और पाइपलाइन, ठीक मछली के जैसा ही उदाहरण है, शॉर्ट में बताऊंगा, जिसको पैराबल ऑफ पाइपलाइन बोलते हैं। दो दोस्त होते हैं, एक पैब्लो होता है, एक ब्रूनो होता है। दोनों दोस्त नौकरी ढूंढते हैं। गांव का मुखिया आता है और इनको बोलता है कि उस पहाड़ी से गांव में पानी लेकर के आना है, जितनी बाल्टी लेकर के तुम लोग आओगे उसी के हिसाब से तुम्हारी सैलरी रहेगी। दोनों लोग नौकरी करने लगते हैं, पानी लेने आने लगते हैं, उनको पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन ब्रूनो के दिमाग में एक चलता है कि भाई वो पानी ला ला के थक जाता है, पब्लो भी थकता है, लेकिन इसको कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब ये सोचते हैं कि अब अतिरिक्त आमदनी के लिए क्या किया जाए, तो अपना बाल्टी बढ़ा लेता है पैब्लो, ज़्यादा लाने लगता है, जहाँ पर 5 बाल्टी लाता है वहाँ पे 10 बाल्टी लाने लगता है। थोड़ा-सा ब्रूनो भी कोशिश करता है कि चलो बाल्टी बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा लेकर के आते हैं, लेकिन फिर थक जाता है, ठीक है। इसके दिमाग में एक बात ये आती है कि क्यों ना पाइपलाइन का निर्माण किया जाए, ठीक है, और अपनी आइडिया को लेकर के आके इस पैब्लो से डिस्कस करता है, ठीक है। लेकिन पैब्लो कहता है कि क्या चक्कर है, सब कुछ तो सही ही चल रहा है, इधर-उधर करने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि अक्सर हम जॉब में सोचते हैं कि अगर कोई बिज़नेस की बात करता है तो सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है जैसे-तैसे, क्या इधर-उधर करने की ज़रूरत है ना? पैब्लो ऐसे बोलता है। लेकिन इस ब्रूनो के दिमाग में आइडिया सॉलिड रहता है। अब ये खुद से उस पाइपलाइन का निर्माण करना शुरू कर देता है, खुदाई करना शुरू कर देता है। अब इस इधर बीच में पैब्लो अपना बाल्टी लाता है, पानी भरता है और धीरे-धीरे अपना घर बनाता है, ज़मीन लेता है और जानवर वगैरह यानी गाय-भैंस रख लेता है इस तरीके से, जो अक्सर हमारी लाइफ में होता है। क्योंकि जो बिज़नेस करता है उसका बिज़नेस सेट होने में टाइम लगता है और वहाँ पे नौकरी वाला क्या करता है अपना कि घर बना लिया, ज़मीन ले लिया, थोड़ा-सा इस तरीके से, तो ये लगता है यार हम बिज़नेस कर ही क्यों रहे हैं, ये तो हमसे आगे निकल रहा है। लेकिन सिर्फ़ उतनी कहानी नहीं है, नतीजा ये निकलता है कि पैब्लो धीरे-धीरे अपनी लाइफ में सेट हो जाता है, लेकिन कितना भरेगा, धीरे-धीरे तो थकेगा और धीरे-धीरे ब्रूनो का क्या होता है कि पाइपलाइन बन करके यहाँ पर शुरुआत हो जाता है, पाइपलाइन बन करके रेडी हो जाता है। अब एक वक़्त ऐसा आता है कि पैब्लो से बिल्कुल चला नहीं जाता, जहाँ पर 10 बाल्टी लादा था वो 2 बाल्टी में रह जा रहा है। वहीं पर ब्रूनो क्या है कि अपना बस पाइपलाइन ओपन कर रहा है ना? नल ओपन कर रहा है और गाँव वालों को पूरा सप्लाई दे रहा है, राइट है? तो उसी को ये पाइपलाइन की स्टोरी है। आप खुद समझिए कि आप पैब्लो बनना चाहते हैं या ब्रूनो, या बाल्टी-बाल्टी भर पूरी ज़िंदगी भरना चाहते हैं या पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, राइट है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूँ तो ये तमाम तरह की बातें जो अभी तक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ये सब कुछ मैंने आँखों के सामने देखा और समझा और देखने समझने के बाद से एक चीज़ मुझे और समझ, बिज़नेस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यस, अगर हम पाइपलाइन का निर्माण करते हैं, अगर हम खुद मछली पकड़ रहे हैं, नहीं आता है सीख लेते हैं, कुछ लोगों को
को सिखा लेते हैं, तो काम वो करेंगे, पैसा हमें मिलेगा। लेकिन पैसे की भी एक सच्चाई ये है, यहाँ पर जो हमसे डिस्कस किया गया, पैसे कैसे आते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट में हम नौकरी पा लेंगे तो हमारे पास पैसे आने लगेंगे, प्राइवेट में जॉब में नौकरी में पैसे आते हैं जॉब में। ऐसा मैं आपको एक सिंपल सा क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट सैलरी कहाँ से देती है? अपने पास से, और उसके पास पैसा कहाँ जाता है? जनता के टैक्स से, ठीक है। यानी अगर हम और आपके जेब से पैसा निकले ही ना टैक्स के रूप में, तो क्या सरकार के पास जाएगा? नहीं जाएगा। और जब सरकार के पास नहीं जाएगा तो क्या टैक्स मिलेगा? सॉरी, सरकार के पास नहीं जाएगा तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को सैलरी मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम प्राइवेट नौकरी की बात करते हैं तो प्राइवेट नौकरियों जो मिलती हैं, कंपनियां क्या करती हैं? या तो सेल्स देंगी या प्रोडक्ट देंगी, ठीक है। और सेल्स और मतलब खरीदारी कौन करेगा? जनता ही करेगी। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या किसी को सैलरी देगी? नहीं देगी, सिंपल सी बात है। कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में जब लगा था तो कंपनियों के सेल नहीं हुए थे, नौकरी से बहुत से लोगों को निकाला गया था। कारण ये था कि पब्लिक से जब पैसा जाएगा ही नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? अगर हम दुकान खोलते हैं तो ये सोचते हैं कि चलो हमें इनकम हो जाएगी, लेकिन अगर दुकान खोलेंगे और कोई कस्टमर आएगा, ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस हमसे लेगा, अपनी जेब से पैसे निकालेंगे, तभी तो हमें इनकम होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट सेलिंग, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं, अगर काम करते हैं, तो जब तक प्रोडक्ट हमारे माध्यम से नहीं बिके या जो हमारी टीम बनी है उसकी माध्यम से, टीम के माध्यम से प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा और कंपनी अपना कमीशन हमारा आपका कमीशन नहीं देगी, सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग की बात करते हैं, आरओआई बहुत सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो जब तक किसी व्यक्ति का लॉस नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। या फिर अगर कोई नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा है तब तक किसी को प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं क्राउड फंडिंग वगैरह का, इस तरीके का अगर कोई सिस्टम है, तो जब तक किसी की जेब से पैसा नहीं निकलेगा तब तक कहीं पर भी पहुँचेगा नहीं। यानी पैसे की समझ के लिए बस एक बात बताना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा सिस्टम पर काम कर रहे हैं कि जहाँ पर लोगों के जेब से पैसा निकल रहा है और आपके पास आ रहा है, तो सही है, अदरवाइज़ दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और हमें अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी अपने घर से हमें सैलरी दे दी, गवर्नमेंट हमें अपने घर से सैलरी दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा कहीं से निकलता है तभी कहीं पहुंचता है, और जब कहीं से निकलता है और कहीं पहुंचता है और कहीं से निकलने वाला आपका सिस्टम होगा तो कितना मज़ा आएगा, कितनी बड़ी इनकम आप कर सकते हैं, आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आखिरी पड़ाव में हूँ मैं, बस मुझे यही कहना है, मैं हूँ अमरनाथ कुशवाहा, और ये सारी चीज़ों को जानने समझने के बाद, ध्यान से समझने के बाद 2017 से 18 में मैंने मात्र 15,000 रुपये, जहाँ पर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बात होती है बिज़नेस के लिए, जो कि 21वीं सदी है, नए ज़माने का नया बिज़नेस, मैंने मात्र 15,000 रुपये में शुरू किया। अलग अलग सिस्टम पर मैंने काम किया और बिज़नेस की एजुकेशन लेते हुए और लगातार बड़ी और सकारात्मक सोच वाले लोगों की संगति में रहा। और इस 6 से 8 साल में मैंने क्या कमाया, दिन का 2,000 भी मैंने इनकम किया, 8,000 भी किया, 50,000 भी किया, ठीक है। महीने का 1.5 लाख भी किया, 2.5 लाख भी किया, 3.5 लाख रुपए भी मैंने महीने के किए हुए हैं। यानी कहा जाए तो अच्छे अच्छे लोग जितना महीने का कमाए हैं उतना मैंने दिन का कमाया है, और यह बिजनेस से ही संभव था, ठीक है। यानी लगभग 35 से 40 लाख रुपए की इनकम मैंने किया 2025 तक। लेकिन 2026 में वक्त है कुछ अपना करने का, क्योंकि मैंने इनकम तो किया लेकिन सिस्टम किसी और का था। कभी न कभी कोई ना कोई क्राइसिस आ जाता था, कोई ना कोई दिक्कत आ जाता था। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो अगर हम बहुत आगे भी बढ़ना चाहेंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दूसरे का सिस्टम है तो वो बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ज़रूर मतलब इस समय 2026 में वक्त है कुछ अपना करने का, राइट है दोस्तों, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये चीज़ें आपसे शेयर किया जा रहा है। बस मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा, ये आज की जो टॉपिक जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये आपको सोचने समझने पर मजबूर कर रहा है, या अगर आपको लगता है कि आपकी बड़ी सोच है लाइफ में और कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था, या एक प्रॉपर रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, या क्यों करें, क्या करें, कैसे करें नहीं समझ में आ रहा था, तो मेरे दोस्त
ज़बरदस्त आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूँ अमरनाथ कुशवाहा और आप हैं अमन उपाध्याय जी यहाँ पर, ठीक है। हमारे सिस्टम में जैसे कुछ नाम मैं ले लेता हूँ, अशोक कुमार कुशवाहा, श्रेयांश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह राह, कमला प्रसाद जी हैं, दिलीप राजभर जी हैं, उदयकांत यादव जी हैं, धर्मराज साहनी जी हैं, सरवण राजभर, मंतोष कुमार, रोहित श्रीवास्तव, नवीन कुमार, संजय मौर्य, विनोद कुमार और गुरदयाल सिंह, इसके अलावा आनंद कांत सर हैं, ठीक है। इसके अलावा मिस रीना वर्मा मैडम हैं, संजना अमर कुशवाहा जी हैं एंड लालसा मौर्य जी हैं यहाँ पर। तो सबसे तो आमने सामने नहीं मिले हम लोग, लेकिन आमने सामने कुछ लोगों से मिले और इस वीडियो के ज़रिए बिजनेस और पैसे की गहरी जानकारी को बताया गया, समझाया गया और ये सारी चीज़ों को जानने समझने के बाद ये सभी लोगों ने एक ज़बरदस्त सिस्टम पर शुरुआत किया है काम का, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, चूँकि सबके नाम डालना पॉसिबल नहीं है, बट सारी चीज़ों को देख करके, समझ करके और शुरुआत की है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको जिसने भी, है ना, इस पूरे पैनल में या जिनका नहीं भी नाम है, तो जिसने भी आपको शुरुआत किया है, आप उस ज़बरदस्त सिस्टम के बारे में जानने समझने के लिए और शुरुआत करने के लिए आप उनको पहले कॉल करिए। अगर किसी भी तरीके से सामने से कनेक्टिविटी नहीं समझ आती है, कुछ कन्फ्यूज़न चलता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या टेलीग्राम के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिन्होंने आपको वीडियो सेंड किया है, पहले आप उनको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। अगर नहीं हो रहा है, जब आप इस पे कनेक्ट होंगे, राइट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब जहाँ पर जो ज़बरदस्त सिस्टम है, उसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर बिजनेस, फाइनेंस यानी पैसे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल रेवोल्यूशन की भरपूर नॉलेज ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार के ज़रिए मिलेगी। साथ ही साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी भर की कमाई, जो हम 1 करोड़ जा रहे थे 30,000 में, राइट है, महीने के हिसाब से, तो नॉर्मल ज़िंदगी भर की कमाई मात्र 3 से 5 साल में आप उस ज़बरदस्त सिस्टम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस मुझे इतना ही कहना है। अगर ये सेशन आपके लिए है, आपको लगता है कि इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा होना चाहिए और ये मेरे लिए ही है, तो मैं बस एक ही बात बोलूँगा, कांटेक्ट करिए, सिस्टम को समझिए, सारे डाउट को क्लियर करिए। और अगर आप दूरदर्शी हैं, अगर आपको लगता है कि मेहनत तो जॉब में भी करना ही पड़ेगा और बिजनेस में लगता ही लगता है, तो जब आप मेहनत तो किस डायरेक्शन में करना है, एक तरफ आपकी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के लिए रास्ता है, जहाँ पर जैसे तैसे गुजारा होगा।